Students of class 8th, now let's move on to part number 5th of our chapter from trade to territory. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा कि ये चैप्टर आप लोगों का हाफ पूरा हो गया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो शुरुआत बंगाल से की, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर कैसे मैसूर तक कब्जा हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपका मराठा, है ना, पेज नंबर 16, वॉर विद द मराठास। मराठा मतलब वही पार्ट जो महाराष्ट्र का है ना, आज मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, ये जो महाराष्ट्र स्टेट है आपका, ये वाला पार्ट मराठा कहलाता था। मराठाओं का राज इस पे था। ब्रिटिशर्स ने मराठाओं के साथ 3 वॉर्स लड़े, है ना, ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठास हुआ, ठीक है। कितने वॉर्स हुए? 3। फर्स्ट वॉर में नो रिजल्ट रहा, कोई खास रिजल्ट आया नहीं। इस वॉर को इन्होंने ख़त्म कर लिया दोनों ने मिलकर। ट्रीटी ऑफ सालबाई, है ना, लिखा हुआ है उसमें, ट्रीटी ऑफ सालबाई इन्होंने की। देखिए ट्रीटी ऑफ सालबाई का मतलब क्या है? ट्रीटी होता है समझौता, सालबाई जगह का नाम है ना। वहाँ पे बैठ के इन्होंने समझौता किया ब्रिटिशर्स ने, मराठाओं ने, कि हम इस वॉर को ख़त्म कर रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई नो रिजल्ट के साथ ख़त्म हो गई फर्स्ट वॉर। सेकेंड वॉर में और थर्ड वॉर में दोनों में ब्रिटिशर्स जीत के आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और मराठाओं का रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया महाराष्ट्र से, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली के तख्त पे तो बैठे ही हैं ब्रिटिशर्स, बंगाल जीता, साउथ में मैसूर, है ना, टीपू सुल्तान हैदर अली को हटा दिया, एंग्लो मैसूर वॉर्स, और मराठाओं महाराष्ट्र तक पहुंच गए। मराठा के साथ 3 युद्ध लड़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट नो रिजल्ट रहा और सेकंड थर्ड में ब्रिटिशर्स जीत गए और मराठा भी किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का हो गया। उसके बाद आपके बुक में टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी। देखो द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी का मतलब ये है कि अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे टॉप पे, है ना। अब तो हम भारत के सबसे टॉप पे आ गए, बड़े बड़े राज्य हमारे हाथ में आ गए, मराठा हमारे हाथ में है, मैसूर हमारे हाथ में है, बंगाल हमारे हाथ में है। तो अब धीरे धीरे करके जो छोटे राज्य हैं वो भी हम हड़प लेंगे, और बिल्कुल यही इन्होंने किया और सक्सेसफुल भी रहे कि जितने भी छोटे राज्य अब बचे थे वही ब्रिटिशर्स के अंडर आने लग गए थे। लेकिन एक राज्य का नाम आप लोगों के है, एक किंगडम का है कित्तूर, छोटा सा किंगडम था कर्नाटका का, ठीक है। नाम क्या है? कित्तूर। यहाँ की रानी थी रानी चिन्नम्मा, ठीक है। कित्तूर किसके अंडर है? रानी चिन्नम्मा के अंडर है। जब ब्रिटिशर्स कित्तूर को जीतने पहुंचे तो रानी चिन्नम्मा ने बहुत विद्रोह किया, है ना, बड़ी बहादुरता से लड़ी, लेकिन रानी चिन्नम्मा को इन्होंने मार दिया लास्ट में, है ना। तो कित्तूर का नाम बहुत फेमस होता है रानी चिन्नम्मा के लिए। ऐसे एक पंजाब, है ना, ये 2 स्टेट्स ऐसे इनको लेने में काफ़ी दिक्कत आई। राजा रणजीत सिंह, है ना, राजा रणजीत सिंह को हराने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। एक पावरफुल, एक बहादुर शासक थे राजा रणजीत सिंह पंजाब के, लेकिन लास्ट में ब्रिटिशर्स ने इनको भी हरा दिया। देखिए बात ये होती है, ब्रिटिशर्स के पास पैसा भी था, आर्मी भी थी, पावरफुल थे, तो भले ही रूलर कितने पावरफुल क्यों ना हो। अभी हमने क्या देखा, सिराजुद्दौला, रानी चिन्नम्मा और ये राजा रणजीत सिंह, ये सब पावरफुल है। टीपू सुल्तान कितने पावरफुल थे, उनके फादर हैदर अली, सब पावरफुल राजाओं के होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने इनके किंगडम को अपने अंदर मिला लिया। क्यों, कैसे मिला लिया, क्यों मिला लिया? क्योंकि देखिए आर्मी बड़ी है ब्रिटिशर्स की, उनका पैसा बहुत ज़्यादा है, वो खर्च कर सकते हैं आर्मी पे, अपने हथियारों पे, और कैसे न कैसे किसी भी शर्त से उसको जीत सकते हैं। तो ये पैरामाउंटेंसी हो गई। ऐसे अफगानिस्तान के साथ भी ब्रिटिशर्स ने इस समय पे युद्ध लड़ा, जो अफगान है आपका, अफगान वर्ड आया है, अफगानिस्तान, है ना, और उसको भी जीत लिया। तो इस समय पे पैरामाउंटेंसी का मतलब यही है, एक ऐसा समय चल रहा है जो सबसे अच्छा है ब्रिटिशर्स के लिए। भले भारत के छोटे राज्य हो या विदेशी कोई राज्य हो, अफगान हो, सब ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुके हैं। फिर आप लोगों की बुक में टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको भी हम समझेंगे। देखिए क्या है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? ये एक पॉलिसी थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। 1856 में आई। कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय पे इंडिया का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल मैंने पहले ही बताया होगा कि जो ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव बन के, क्योंकि ब्रिटेन की रानी खुद तो यहाँ पे गुलाम करने आ नहीं सकती ब्रिटेन को,
तो उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पे बिठा रखा है इस समय पे, है ना। समय अलग अलग समय में चेंज होते थे। आपने लॉर्ड वेलेस्ली का नाम सुना था सब्सिडरी अलायंस में, है ना। अभी फिर वो रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना था जब बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर हुई। अभी कौन है? लॉर्ड डलहौजी। 5-6 साल के लिए रहते थे, फिर चेंज हो जाते थे। तो लॉर्ड डलहौजी गद्दी पर बैठे हुए हैं लॉर्ड गवर्नर जनरल की। ये एक पॉलिसी लाते हैं कि कोई भी इंडियन किंगडम, अभी बहुत अच्छे से आपको सुननी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडियन किंगडम, है ना, भारतीय राज्य अगर बिना किंग के हो जाता है, बिना किंग के मतलब वहाँ की राजा की डेथ हो जाती है बिना नेचुरल हायर के। नेचुरल हायर मतलब कि उसकी खुद की संतान के बिना। अब ये नेचुरल हायर या खुद की संतान बोलना बहुत जरूरी है। अगर एडॉप्टेड सन होगा तो नहीं चलेगा, खुद का ही उसका बेटा होना चाहिए। अगर नहीं है, ऐसे केस में वो पूरा किंगडम किसके हाथों में चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाएगा। दिस इज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का? एक तो हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। 1856 में आई, कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या बोला कि कोई भी इंडियन किंगडम अगर किसी नेचुरल हायर के बिना हो जाता है, हायर का मतलब होता है वंश, है ना। कोई नेचुरल हायर मतलब कि किसी, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम झांसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। झांसी के राजा थे गंगाधर राव, है ना। गंगाधर राव की कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई उनकी वाइफ थी, कोई बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने एक सन को अडॉप्टेड किया था। अडॉप्टेड मतलब कि गोद लिया था, है ना। वो खुद का उनका बेटा नहीं था। जब गंगाधर राव की डेथ हुई तो उसमें ब्रिटिशर्स ने झांसी अपने अंडर कर लिया। क्यों कर लिया? रानी लक्ष्मीबाई ने बोला कि झांसी तो हमारा है, झांसी तो मैं गद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा, अभी वो छोटा है ना, तो मुझे रानी बना दिया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने। ब्रिटिशर्स ने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हमने आपके राज्य पे लगा दिया है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है कि आपके पति की जब डेथ हुई, जो रूलर थे, इंडियन रूलर थे गंगाधर राव, झांसी के राजा थे, उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद उनका बेटा है तो सही, लेकिन अडॉप्टेड है। लेकिन हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या बोला था कि अडॉप्टेड सन नहीं चलेगा। अगर अडॉप्टेड सन है वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता, खुद का बच्चा ही होना चाहिए, वही गद्दी पर हम बिठाएंगे। अगर कोई राजा बिना सन के या फिर अडॉप्टेड सन होने के बावजूद उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे केस में किंगडम किसके हाथ में चला जाता था? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता था। मैंने आप लोगों को बताया था जब व्हेन द कंपनी रूल एक्सपेंड टॉपिक आप लोगों की बुक में आया था, जब मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स अब बाकी राज्यों को हड़पेंगे तो सही, लेकिन युद्ध से नहीं हड़पेंगे, एक नीतियाँ लाएंगे, पॉलिसीज लाएंगे। मतलब कि घी निकालेंगे डब्बे में से उंगली टेढ़ी करके। आप देख लीजिए, कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा आपको, सीधे सीधे झांसी आपके अंडर आया। बहुत सारे किंगडम थे, है ना। एक महाराष्ट्र का था सतारा, जो सबसे पहले अंडर में आ गया था। यहाँ के राजा की डेथ हुई, बेटा ही नहीं है उसका। फिर नागपुर, झांसी, ठीक है। ये कुछ किंगडम है जो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के बाद। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। 1856 में लॉर्ड डलहौजी लाया। इसके अंडर क्या होता था, कोई भी अगर किंग की डेथ हो जाती है, उस स्टेट में उसका डेथ होती है किंग की, किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल झांसी, अगर उनका खुद का बच्चा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, गद्दी में बिठाने के लिए कोई राजा नहीं बचा, तो किंगडम किसका हो जाएगा? ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनकी पत्नी बैठ जाए, उनका भाई बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई और फैमिली मेम्बर नहीं बैठेगा गद्दी पर, उसका खुद का बेटा बैठेगा। नहीं है, अगर एडॉप्टेड सन है उसको भी हम बेटा नहीं मानेंगे, राज्य किसके अंडर हो जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर हो जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए ये पार्ट नंबर 5 को यहीं तक रखेंगे। फिर आप लोगों का टॉपिक है नेक्स्ट, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम लोग पार्ट नंबर 6 में करते हैं। आप लोग ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी और ये वॉर विद द मराठास से टॉपिक चालू हुआ था और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे एंड हुआ है इस वीडियो का। यहाँ तक की रीडिंग आप लोगों का होमवर्क रहेगा, है ना। पॉजिटिवली आप लोग रीडिंग पूरी रखें कंप्लीट, ताकि ये चीज़ें जो मैं बोर्ड पे होती हैं, मैं बोलता हूँ, ये चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो जाएँ अच्छे से। फिर सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 6 में करते हैं। थैंक यू।